मुगल साम्राज्य के संस्थापक उनकी नींव रखने वाले बाबर ने भारत में कई साल तक शासन किया। मुगलों ने भारत में लगभग 300 साल तक राज किया था। अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद बाबर ने मात्र 12 साल की उम्र में पिता के काम को संभाला। उन्होंने तुर्किस्तान के फरगान प्रदेश को जीतकर उसके शासक बन गए। बचपन से ही बाबर बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। वे अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखते थे। बाबर का जन्म 23 फरवरी 1483 को फरगान घाटी तुर्किस्तान में हुआ था। उनके माताजी का नाम कुतलुग निगार खाना और पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा था। इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर तुर्क चुगताई जाति का था। 8 जून 1494 में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। बाबर पर अपने पिता की जिम्मेदारी बहुत ही कम उम्र में आ गई थी। इनके पिता तैमूर लंग के वंशज थे। इनकी माताजी मंगोल वंश की थी। इन्हें चंगेज खां के 14 वंशज भी माना जाता है। अपने पैतृक स्थान पर फरगान को वह जीत गए थे, लेकिन ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाए क्योंकि फरगान पर अहमद मिर्जा ने आक्रमण कर लिया था और अपना कब्जा कर लिया था। वे इसे कुछ ही दिनों में हार गए, जिसके बाद उन्हें कठिन समय देखना पड़ा और उन्होंने बहुत मुश्किल से जीवन यापन किया। लेकिन इस मुश्किल समय में भी उनके कुछ वफादारों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। कुछ साल तक जब उनके दुश्मन एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे, तब इस बात का फायदा बाबर ने उठाया और वह 1504 में अफगानिस्तान के काबुल को जीत लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपना पैतृक स्थान फरगना व समरकंद को भी जीत लिया। बाबर के पूर्वज मिर्जा उपाधि ग्रहण करते थे। 1507 ईस्वी में बाबर ने इस मिर्जा उपाधि को त्याग दिया था। इसके बाद बाबर ने मिर्जा की उपाधि को हटाकर उनके स्थान पर 1507 में काबुल में बादशाह की उपाधि ग्रहण की थी। बाबर की 11 बेगम थी, जिससे उनको 20 बच्चे हुए थे। बाबर का पहला बेटा हुमायूं था, जिसे उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। बाबर ने तुलगम्मा नीति उच्च बेगों से और तोप खाना एवं बंदूक का प्रयोग ईरानियों से सीखा था। बाबर के 11 रानियां थी, जिससे उन्हें 20 बच्चे हुए थे। आयशा सुल्तान, जैनब सुल्तान, मासूमा सुल्तान, महम सुल्तान, गुलरुख बेगम, दिलदार मुबारका, बेगा बेगम बाबर। बेगा बेगम बाबर को महम सुल्तान बेगम से हुमायूं पुत्र की प्राप्ति हुई थी। बाबर के बेटों व बेटियों के नाम हुमायूं कमरान मिर्जा, अस्करी मिर्जा, हिंदल अहमद, शाहरुख, मुलजार बेगम, गुलरंग, गुलबदन बेगम, गुलबर्ग। गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा की रचना की थी। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। मध्य एशिया में जब बाबर अपना साम्राज्य नहीं चला पाया, तब उसकी नज़र भारत पर हुई। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बाबर को यह समय अपना राज फैलाने के लिए उचित लग रहा था। उस समय दिल्ली के सुल्तान बहुत सी लड़ाई हार रहे थे, जिस वजह से विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भारत के उत्तरी क्षेत्र में कुछ प्रदेश अफगान और राजपूत के अंदर थे, लेकिन इन्हीं के आसपास के क्षेत्र स्वतंत्र थे, जो कि अफगानी है, राजपूतों के क्षेत्र में नहीं आते थे। इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सुल्तान था, एक सक्षम शासक नहीं था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान इब्राहिम लोदी के काम से बहुत ही असंतुष्ट था। इब्राहिम के एक चाचा जी आलम खान, जो दिल्ली के सुल्तान के लिए एक मुख्य दावेदार थे, बाबर को जानते थे। जब आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण भेजा, बाबर को यह प्रस्ताव बहुत ही पसंद आया। उसे यह अपने फायदे की बात लगी और वह अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दिल्ली चल गए। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजोर और भैरों के यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया था और इसी युद्ध में सबसे पहले तोप और बंदूक का प्रयोग किया था। इसके बाद बाबर ने 1524 में भारत पर आक्रमण करके लाहौर और दीपालपुर को जीत लिया था। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के क्षेत्र में इब्राहिम लोदी की सेना से मुकाबला किया और इस युद्ध को जीता, जिससे भारतीय इतिहास में पानीपत का प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध में इन्होंने दिल्ली में अपनी जीत सुनिश्चित की और इन्होंने भारतीय इतिहास के साथ साथ मुगल साम्राज्य की दिशा को भी हमेशा के लिए बदल दिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह की मृत्यु युद्ध स्थल पर ही हो गई थी। इसके बाद उन्होंने 16 मार्च 1527 में खानवा में राणा सांगा के साथ एक और निर्णायक लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में राणा सांगा की हार हुई थी। खानवा युद्ध के दौरान ही बाबर ने जिहाद का नारा देकर सभी सैनिकों का कुरान पर हाथ रखवाकर कसम दिलवाई थी।
कि जब तक जान रहेगी तब तक युद्ध में लड़ते रहेंगे। और इस जीत के साथ ही बाबर उत्तरी भारत का अविवादित शासक बन गया था। इस युद्ध में हजारों राजपूत सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। अंत में बाबर ने सभी राजपूत सैनिकों के सिरों को इकट्ठा करवाया और गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध के बाद बाबर ने काबुल की जगह दिल्ली को शक्ति का केंद्र बनाया था। चंदेली का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और इसी युद्ध में मेदिनी राय की भी मृत्यु हो गई थी। मेदिनी राय की दोनों पुत्रियों को हुमायूं और कमरान को सौंप दिया था। इसके बाद बाबर के अफगानी शासक जो बिहार व बंगाल में राज कर रहे थे, उनके विरोध का सामना करना पड़ा था। मई 1529 में बाबर के घाघरा में सभी अफगानी शासकों को हरा दिया था। इसके बाद बाबर एक मजबूत शासक बन गया था जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था। इसके पास एक विशाल सेना तैयार हो गई थी। कोई भी राजा बाबर को चुनौती देने से डरता था। ऐसे में बाबर ने भारत में तेजी से शासन फैलाया। वह देश के कई कोनों में गया और वहां उसने बहुत लूट मचाई। बाबर बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था। उसने भारत में कभी भी किसी हिंदू पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव नहीं डाला। मरने से पहले बाबर ने पंजाब, दिल्ली, बिहार जीत चुका था। मरने से पहले उसने खुद की किताब भी लिखी थी जिसमें उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात थी। बाबर को एक भयानक बीमारी ने उसे घेर लिया। बड़े से बड़े वेद हकीम उनके बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे। सबका कहना था कि भगवान ही कुछ कर सकते हैं। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। वह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। 26 दिसंबर 1530 में बीमारी के कारण आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। उनका अंतिम संस्कार अफगानिस्तान ले जाकर किया गया था। इसके बाद हुमायूं मुगल शासक बने और दिल्ली की गद्दी पर राज किया।